अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन क्राइसिस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक डॉन न्यूज़ से लिए गए एडिटोरियल को ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है एजुकेशन क्राइसिस। इसका मतलब होता है दोस्तों तालीमी बहरान। एजुकेशन कहते हैं तालीम को या तालीमी, क्राइसिस कहते हैं बहरान को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Since the start of Pakistan's latest economic crisis, it has been clear that much needs to change if we are to build economic resilience and progress towards our true potential. Since मतलब से या जब से, the start इसका मतलब होता है दोस्तों आगाज। स्टार्ट कहते हैं शुरू को या आगाज को, यानी आगाज से। ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के। लेटेस्ट का मतलब होता है ताज़ा तरीन। लेटेस्ट मतलब ताज़ा तरीन। इकोनॉमिक यानी मुआशी। क्राइसिस कहते हैं बहरान को। इट हैज़ बीन क्लियर इसका मतलब होता है कि ये वाजे हो चुका है। इट मतलब ये, हैज़ बीन यानी हो चुका है, क्लियर यानी वाजे। दैट के। मच इसका मतलब होता है दोस्तों ज़्यादा या बहुत। नीड टू चेंज यानी ज़रूरत है तब्दील करने की। नीड्स मतलब ज़रूरत है, टू चेंज यानी बदलने की या तब्दील करने की। इफ़ अगर, वी आर टू बिल्ड यानी हम बनाना चाहते हैं। वी मतलब हम, आर मतलब हैं, टू बिल्ड मतलब बनाना या तामीर करना। इफ़ वी आर टू बिल्ड अगर हम तामीर करना चाहते हैं। इकनॉमिक यानी मुआशी। रेजिलियंस यानी इस्तेहकाम या लचक। एंड और प्रोग्रेस कहते हैं पेशरफ्त को यानी तरक्की को, बढ़ते रहना। टूवर्ड्स की तरफ। आवर ट्रू पोटेंशियल यानी हमारी हकीकी सलाहियत की तरफ। आवर मतलब हमारी या अपनी। ट्रू मतलब हकीकी या सच्ची। पोटेंशियल कहते हैं सलाहियत को। Since the start of Pakistan's latest economic crisis, पाकिस्तान के ताज़ा तरीन मुआशी बहरान के आगाज से ही, इट हैज़ बीन क्लियर ये वाजे हो गया है, दैट मच नीड्स टू चेंज के बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। इफ़ वी आर बिल्ड टू इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स आवर ट्रू पोटेंशियल, अगर हमें मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना है और अपनी हकीकी सलाहियतों की जानिब पेशरफ्त करनी है। It bears repeating that without a sufficiently educated and trained workforce available to, it bears repeating इसका मतलब होता है दोस्तों ये दोबारा कहने के काबिल है। इट मतलब ये, बेयर्स का मतलब होता है बर्दाश्त करना या काबिल या ज़रूरी। रिपीटिंग यानी दोहराना यानी दोबारा कहना। दैट के, विदाउट यानी के बगैर। सफिशेंटली एजुकेटेड यानी मुनासिब तालीम याफ्ता। सफिशेंटली कहते हैं दोस्तों काफ़ी या मुनासिब। एजुकेटेड यानी तालीम याफ्ता। एंड और ट्रेंड वर्कफोर्स और एक तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स। ट्रेंड कहते हैं तरबियत याफ्ता, वर्कफोर्स कहते हैं दोस्तों अफरादी कुव्वत को। अवेलेबल यानी मौजूद या दस्तयाब। टू पावर, अवेलेबल टू पावर का मतलब होता है दोस्तों दस्तयाब है ताकत देने के लिए, मतलब टू पावर यानी जो ताकत दे। द इंजन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, देयर विल बी नो प्रॉस्पेरस टुमारो। द इंजन यानी इंजन को, ऑफ मतलब की, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की, इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों मईशत को या मईशत के। देयर विल बी नो मतलब नहीं होगा। देयर विल बी नो का मतलब होता है नहीं होगा। प्रॉस्पेरस टुमारो यानी खुशहाल कल। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है दोस्तों खुशहाल। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। प्रॉस्पेरस यानी खुशहाल या कामयाब। टुमारो यानी कल या आने वाला कल। इट बियर्स रिपीटिंग दैट ये दोहराने के काबिल है कि विदाउट अ सफिशिएंटली एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स अवेलेबल यानी बग़ैर तालीम याफ्ता या तरबियत याफ्ता दस्तयाब अफरादी क़ुव्वत के,
to power the engine of Pakistan's economy, there will be no prosperous tomorrow. यानी जब तक पाकिस्तान की मईशत का इंजन चलाने के लिए मुनासिब तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत दस्तयाब नहीं होगी, तब तक खुशहाल कल नहीं होगा। यानी खुशहाल कल का तसव्वुर भी एक ख्वाब ही रहेगा। The economy will continue to be weighed down by the burgeoning population unless labor force productivity is increased manifold. The economy यानी मईशत will continue to be weighed down, इसका मतलब है दोस्तों दबती रहेगी। will continue मतलब जारी रहेगी, to be मतलब होना या रहना, weighed down मतलब दबाव में, वेट डाउन का मतलब यानी कम यानी दबाव में, बाय की वजह से, बाय का मतलब की वजह से, बर्जनिंग पॉपुलेशन इसका मतलब होता है दोस्तों बढ़ती हुई आबादी, बर्जनिंग यानी बढ़ती हुई, पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, अनलेस यानी जब तक, लेबर फोर्स यानी अफरादी कुव्वत, लेबर कहते हैं मजदूर को, या लेबर फोर्स यानी मजदूर कुव्वत की या अफरादी कुव्वत की, प्रोडक्टिविटी यानी पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्टिविटी कहते हैं पैदावार को या पैदावारी सलाहियत, इज इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड, इज इंक्रीज्ड का मतलब होता है दोस्तों कई गुना बढ़ाई जाए, इज इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाई जाए, मैनिफोल्ड यानी कई गुना, मैनिफोल्ड का मतलब होता है कई गुना। The economy will continue to be weighed down by burgeoning population unless labor force productivity is increased manifold. जब तक मजदूर कुव्वत की पैदावारी सलाहियत में कई गुना इजाफा ना किया जाए, बढ़ती हुई आबादी की वजह से मईशत पर बोझ पड़ेगा, यानी दबाव बढ़ता रहेगा। Because this cannot be achieved without a functioning. Because क्योंकि this cannot be achieved मतलब ये हासिल नहीं किया जा सकता, this मतलब ये, cannot be मतलब नहीं हो सकता, achieved मतलब हासिल, without के बगैर या बगैर, अब फंक्शनिंग, फंक्शनिंग कहते हैं दोस्तों एक फ़ाल या एक अमल, and efficient educational system in place in all provinces, public financing for education must be made a federal and provincial priority. एंड और एफिशिएंट कहते हैं मौसर या काबिल, एजुकेशनल सिस्टम यानी तालीमी निज़ाम, एजुकेशनल यानी तालीमी, सिस्टम कहते हैं निज़ाम को, यानी अ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंट एजुकेशनल सिस्टम यानी एक फ़ाल और मौसर तालीमी निज़ाम, इन प्लेस मतलब में मौजूद, इन मतलब में, ऑल प्रोविंसेस यानी तमाम सूबों में, प्रोविंसेस कहते हैं दोस्तों सूबों को, पब्लिक फाइनेंसिंग, पब्लिक फाइनेंसिंग का मतलब होता है अवामी फंडिंग, पब्लिक कहते हैं अवाम को या अवामी, फाइनेंसिंग यानी फंडिंग, फॉर एजुकेशन यानी तालीम के लिए, फॉर मतलब के लिए, एजुकेशन यानी तालीम के लिए, मस्ट बी मेड इसका मतलब होता है दोस्तों बनाना चाहिए, मस्ट मतलब ज़रूर, बी मेड यानी बनाना चाहिए, मस्ट बी मेड यानी बनाना चाहिए, अ फेडरल एंड प्रोविंशियल प्रायोरिटी यानी एक वफाकी और सूबाई तरजीह, अ फेडरल का मतलब होता है वफाकी, अ फेडरल यानी एक वफाकी, एंड और प्रोविंशियल यानी सूबाई, प्रोविंस कहते हैं सूबे को, प्रायोरिटी का मतलब होता है दोस्तों तरजीह। बिकॉज दिस कैन नॉट बी अचीव्ड क्योंकि ये हासिल नहीं किया जा सकता विदाउट अ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंट एजुकेशनल सिस्टम, एक फ़ाल और मौसर तालीमी निज़ाम के, इन प्लेस इन ऑल प्रोविंसेस जो तमाम सूबों में मौजूद हो, पब्लिक फाइनेंसिंग फॉर एजुकेशन मस्ट बी मेड अ फेडरल एंड प्रोविंशियल प्रायोरिटी, लिहाजा तालीम के लिए अवामी फंडिंग को वफाकी और सूबाई तरजीह बनाया जाना चाहिए। Lastly, the Planning Commission deserves commendation for its efforts to approach this crisis in a structured and scientific manner. Lastly, यानी आखिर में, this Planning Commission मतलब मंसूबाबंदी कमीशन, प्लानिंग कहते हैं मंसूबाबंदी, कमीशन यानी कमीशन, डिजर्व कमेंडेशन यानी मुस्तहिक है तारीफ के, डिजर्व कहते हैं मुस्तहिक या लायक, कमेंडेशन मतलब तारीफ के, फॉर इट्स एफर्ट्स यानी इसकी कोशिशों के लिए,
फॉर मतलब के लिए, इट्स मतलब इसकी, एफर्ट्स कहते हैं कोशिशों को या कोशिशों के लिए, टू अप्रोच दिस क्राइसिस यानी इस बहरान से निमटने के लिए या पहुंचने के लिए। अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज़ तक पहुंचना, या टू अप्रोच यानी निमटने के लिए, दिस क्राइसिस मतलब इस बहरान से, इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक मैनर्स, इन मतलब में, स्ट्रक्चर्ड यानी एक मुनज़्ज़म, एंड और साइंटिफिक यानी साइंसी, मैनर कहते हैं दोस्तों तरीके में, इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक मैनर यानी एक मुनज़्ज़म और साइंसी तरीके से। लास्टली, द प्लानिंग कमीशन डिजर्व्स कमेंडेशन फॉर इट्स एफर्ट्स टू अप्रोच दिस क्राइसिस इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक मैनर। आखिर में मनसूबाबंदी कमीशन इस बहरान से निमटने के लिए मुनज़्ज़म और साइंसी तरीके से अपनी कोशिशों के लिए तारीफ का मुस्तहिक है। इट इज़ होप दैट द एरियाज, इट इज़ होप इसका मतलब होता है कि दोस्तों उम्मीद की जाती है, इट इज़ होप उम्मीद की जाती है, दैट के द एरियाज, एरियाज का मतलब होता है दोस्तों इलाके, इसका एक और मतलब भी होता है यानी शोबे, ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी के, ऑफ मतलब के, इम्प्रूवमेंट कहते हैं बेहतरी को, आइडेंटिफाइड इन दिस रिपोर्ट, इसका मतलब है इस रिपोर्ट में शनाख्त की गई है, आइडेंटिफाइड यानी आइडेंटिफाई किया गया है, शनाख्त की गई है, इन दिस रिपोर्ट मतलब इस रिपोर्ट में, विल बी एक्टेड ऑन, इसका मतलब होता है कि दोस्तों कि अमल किया जाएगा, विल बी मतलब होगा या किया जाएगा, एक्टेड, एक्ट कहते हैं दोस्तों अमल को, एक्टेड ऑन यानी अमल, विद मतलब के साथ, द अर्जेंसी दे डिजर्व, इसका मतलब होता है दोस्तों अर्जेंसी कहते हैं फौरी, अर्जेंट से निकला है ये वर्ड, यानी अर्जेंसी यानी फौरी, दे मतलब वो, डिजर्व यानी मुस्तहिक या लायक होना। इट इज होप दैट, उम्मीद ये है कि या ये उम्मीद की जाती है, दैट के द एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई इन दिस रिपोर्ट will be acted on with the urgency they deserve। इस रिपोर्ट में ये उम्मीद की जाती है कि बेहतरी के लिए जिन शोबों की निशानदेही की गई है इन पर अमल किया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, यानी इस रिपोर्ट के अंदर इस बात की उम्मीद की जाती है कि आने वाले कल में ऐसा होगा कि इस रिपोर्ट में बेहतरी के लिए जिन शोबों की भी निशानदेही की गई है इन पर फौरी अमल किया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं, यानी जो वो करने के काबिल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।